प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के दौरे पर हैं। पीएम आज ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल शोध संस्थान और राष्ट्रीय संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। पीएम जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 मार्च से हिंडन सिविल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि पीएम ग्रेटर नोएडा के दौरे पर जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खुर्जा में 12,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे बिजली घर का भी शिलान्यास कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी मुस्तैदी से जुटी है। पीएम के कार्यक्रम की पुष्टि केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने की है। तो नोएडा दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर कई सौगातें वो देने वाले हैं। खासतौर से अगर बात करें, पंडित दीनदयाल शोध संस्थान का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कर सकते हैं शिलान्यास। 24 मार्च से हिंडन सिविल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने की भी संभावना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को, यानी कि आज आपको बताएं कि शुक्रवार को लखनऊ मेट्रो रेल का उद्घाटन भी किया था। उन्होंने कानपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई थी। ऐसे में आज भी काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे तमाम सौगातें देने वाले हैं। ऐसे में खुर्जा में बिजली घर का भी शिलान्यास कर सकते हैं। 12,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है बिजली घर। तो ऐसे में नोएडा वासियों को काफ़ी कुछ सौगातें आज मिलने वाली हैं। और चलिए सीधे इस खबर पर जुड़ चुके हैं नोएडा से हमारे संवाददाता शिव त्यागी। शिव, फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है? कब तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और कब मिलेगी ये सौगात? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि ग्रेटर नोएडा के दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री 11:50 पे पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधा इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे और वहां से उसकी शुरुआत करेंगे। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नोएडा के जो सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। नोएडा के सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और विधायक हैं वो मौजूद होंगे। यहाँ पर आपको मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं उनको दिखाएगी किस तरीके की तैयारियां जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे की जा रही है। तमाम यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। नोएडा पुलिस के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी। तो माना जा रहा है कि किसी भी तरीके की जो है कमी ना रहे। साफ तौर पे तमाम सजावटों का जो दौर है वो यहाँ पे जारी है। और तो जो कल रात से ही यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे CASF के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11:50 पे दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट पे पहुंचेंगे, उसके बाद बुलंदशहर के खुर्जा में जो पावर प्लांट है उसका भी शुरुआत करेंगे। तो साफ तौर पे एक सौगात है दिल्ली NCR के वासियों के लिए, क्योंकि नोएडा के सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से रोजाना की तादाद में कई हजार लोग जो है सेक्टर 63 और सेक्टर 62 की तरफ आते हैं। ऐसे में इसकी शुरुआत होना कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। साफ तौर पर महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम जो महिला इंडस्ट्रियल एरिया में आती हैं, ऐसे में उन महिलाओं को साफ तौर पे एक बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। लगातार पिछले कई सालों से लगातार जो यहाँ पे जो ट्रैफिक का रश नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद में जो बढ़ा हुआ है, ऐसे में मेट्रो स्टेशन को जो ये चलेगी बड़ी बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल शिव, लेकिन हर बार की तरह जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ये तो योजना हमारी थी और उसके बाद शिलान्यास कोई और कर गया, क्या यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो जिस तरीके से 25 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 51 से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जो मेट्रो की सौगात CM योगी के द्वारा दी गई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने तमाम जगहों पर बैनर पोस्टर्स लगाए थे कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए कार्यों का जो उद्घाटन करने के लिए CM आए हैं। लेकिन अभी तक इस बार ऐसा नहीं है। लेकिन साफ तौर पर हो सकता है कि कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के या अन्य पार्टियाँ जो है विपक्षी पार्टियाँ वो इस तरीके के बैनर पोस्टर या 50-50 सोशल मीडिया की साइट्स पे करना शुरू कर दें, क्योंकि जो नोएडा के अगर सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुई थी। लेकिन साफ तौर पे ये DMRC का प्रोजेक्ट है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा इसे 12,000 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे बनाया गया है और 6 मेट्रो स्टेशन इस दौरान बीच में है। साफ तौर पर एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार के द्वारा जरूर दी जा रही है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर के खुर्जा में जो पावर प्लांट बन रहा है
वो केंद्र सरकार के द्वारा उसको बनाया जा रहा है। तो क्योंकि साफ तौर पे जो रोस्टिंग की समस्या गांव में देखने को मिलती थी या ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलती थी, उसके बनने से जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासी और अलीगढ़ तक के लोग हैं उनको बिजली रोस्टिंग की समस्याओं से जब नहीं जूझना पड़ेगा। वही तीसरी बिहार के बक्सर में भी एक पावर प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। तो साफ तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर सहित बिहार तक के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बिल्कुल। और शिव, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री 12 बजे करीब पहुंचने वाले हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है वहां जो सुरक्षा होगी काफी कड़ी कर दी गई होगी। तो ऐसे में उस रूट से अगर कोई वहां से गुजरता है तो क्या वहां पर इंतजाम है, क्या उसे रूट डाइवर्ट करके जाना होगा? क्योंकि सुरक्षा कड़ी होगी तो वहां से जाना मुश्किल होगा। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही रूट डाइवर्जन को लेके एक डायग्राम दिया गया था और साफ तौर पे बताया गया था कि अगर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट के और दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट के पास के जितने भी रोड्स हैं उनको डाइवर्ट करा जाएगा। जैसे ही 11 बजेंगे उसके बाद से वो सभी तमाम जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट करा जाएगा, क्योंकि 11:50 पे प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट पर आएंगे। तो उससे पहले जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पहले से ही पुख्ते कर रखे हैं। SPG वहाँ पर मौजूद है और जो तमाम अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पे पार्किंग के लिए एक अलग से व्यवस्था बना रखी है, जिससे कि जो भी दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट है उसके आसपास के जो है एरिया है उसको पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात करा गया। तो किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको लेके जो तमाम घेरे हैं वो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उसको लेके लगा बनाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सभा जिस तरीके से प्रधानमंत्री करेंगे ऐसे में अंदर ना आ पाए और जो तमाम जो चेक्स हैं वो उनको पार करके आए। तो साफ तौर पर एक सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कर रखे हैं। और शिव, जो जेवर एयरपोर्ट की बात की जा रही थी उसका क्या हो सकता है? क्योंकि उसके बारे में भी खबर है कि बहुत जल्द इस पर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। देखिए, सभी को इंतजार है कि ग्रेटर नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है उसको लेके प्रधानमंत्री यहाँ पे उसको शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पे किसानों के द्वारा ग्रेटर नोएडा में के जो किसान हैं उन्होंने आपत्तियाँ लगाई हुई हैं, वहीं अभी तक अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट को लेके जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, करीब 6 गाँव की जो ज़मीन है वो ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट में जो आनी है उनको किसानों के द्वारा लगातार बातचीत की जाती है। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है शिकायत कर रखी है बढ़े हुए मुआवजे को लेकर, उनको मांग है कि उनको बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अटकलें जरूर हैं और अभी कुछ देर बाद ये साफ हो पाएगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी शुरुआत जेवर एयरपोर्ट को लेके सौगात दी जाएगी या नहीं होगा। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं बढ़ा और लगातार किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उनको 3 गुना मुआवजा दिया जाए। पिछले अगर 180 दिनों से वहीं ग्रेटर नोएडा के दयानतपुर गाँव में कई किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि 3 गुना मुआवजा जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। कोई वो लोगों की ये साफ तौर पे मांग है कि उनकी जो जमीन है उसके बदले में कोई ऐसी प्रशासन के द्वारा इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि उनकी जमीन ही उनकी सब कुछ है। ऐसे में साफ तौर पे कहीं ना कहीं परेशानी के सबब बन सकते हैं और ऐसे में अब जेवर एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटकलें आ रही थी और कुछ ही दिन पहले की अगर बात करी जाए तो जब धारा 19 लगा गई थी तो धारा 19 के तहत किसानों से उसमें आपत्तियां मांगी गई थी कि जिस किसान को आपत्ति है वो किसान आ गए। करीब 700 से ज्यादा किसान जो है अपनी आपत्ति लगाने पहुंचे थे और सभी किसान जो है 3 गुना मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर उनको बढ़ावा मुआवजा नहीं दिए मिलेगा तो वो अपना यहाँ पे अपनी जमीन जो है जिला प्रशासन को नहीं देंगे। वहीं जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा 800 करोड़ रुपए जिला प्रशासन के खाते में डाल दिए, क्योंकि किसानों को जो मुआवजा है बिल्कुल देखना होगा शिव की ये इस पर क्या कुछ फैसला हो पाता है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।